वर्चुअल इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनके पास धरातल पर कुछ है ही नहीं करने के लिए। एक्चुअल नहीं होता है, वर्चुअल करता है। हमारा लक्ष्य है एनडीए को हटाना और अच्छी सरकार जो महागठबंधन ही आज देने का काम कर सकता है वैसी सरकार लाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, वहीं आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आज शिक्षक दिवस के रूप में उनके कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर उन्होंने माला अर्पण किया। जब हमने उनसे बात की कि जिस तरह से लगातार महागठबंधन में अनबन की बात चल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे इससे इनकार किया और कहा कि महागठबंधन एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इस बार बिहार की जनता भी यही चाहती है कि निकम्मी सरकार को बदल दिया जाए। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। अरे भाई, बात पुरानी हो गई है। आजकल तो छन बात बदलती है, तो 4-5 दिन बाद पुरानी हो गई। इस पर क्या बोलना है? वर्तमान में जो उनके मुद्दे थे, दलितों के साथ जो शोषण हो रहे हैं, उनके उठाएंगे। जब ये महागठबंधन के साथ थे, आज वो चले गए, तो उनका क्या ये मुद्दा नहीं रह गया? क्या उनका अभी तो उनसे पूछिए। नहीं, क्या आपके पास तो ये मुद्दा होगा ना? भाई, हम लोगों का मुद्दा तो है ही। हम लोगों का मुद्दा तो एक नहीं अनेक है, और उन मुद्दों को लेकर हम आगे चल रहे हैं, चलेंगे। लेकिन अब उनका मुद्दा था इसलिए हम लोगों का मुद्दा है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का अपना मुद्दा है। आज हम लोग याद भी कर रहे हैं जगदेव बाबू, जो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के रहनुमा थे। उन्होंने आवाज़ दी और आज के दिन उनको याद करते हुए शिक्षक दिवस भी हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस का भी आज दिन है। और संकल्प भी व्यक्त कर रहे हैं इस बार के चुनाव में ऐसी सरकार जनता बनाए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, दवाई, कमाई, वंचितों को सम्मान दिलाने का काम हर तरह से सक्षम हो, इस तरह की सरकार लोग बनाए। आरएलएस की सर सीटों और गणित से खबर ये भी स्पष्ट कर दी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो तय होगा, फिर हम बताएंगे। अभी सर लिस्ट सौंपा गया है सर, जो भी है प्रोसेस के बाद जो डिसीजन होगा हम बताएंगे। तो क्या तैयारी चल रही है इलेक्शन की? नहीं, इलेक्शन की तैयारी तो भरपूर है, पूरी एकजुटता के साथ। हर बूथ पर हमारे साथी खड़े हैं। 243 जगह चुनाव है बिहार में, सभी जगह सभी बूथों पर हमारे साथी खड़े हैं। महागठबंधन के साथ मिलकर पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लगातार बीजेपी जेडीयू वर्चुअल कर रही है, आप लोग दिख नहीं रहे। वर्चुअल इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनके पास धरातल पर कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो जो धरातल पर नहीं होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, वर्चुअल करता है। तो वर्चुअल कर रहे हैं, करते रहें, अब उनकी मर्जी। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। महागठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं या जहर पीने वाली बात आ रही है? अरे भैया, उन चीज़ों का अर्थ आप जिस रूप में लगाइए, मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, हमारा लक्ष्य है एनडीए को हटाना और अच्छी सरकार जो महागठबंधन ही आज देने का काम कर सकता है वैसी सरकार लाना। और उस तरह की सरकार को लाने में, गठबंधन की एकजुटता को बनाने में हम हर तरह से तैयार हैं। यही मेरे कहने का अर्थ। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना था कि जेडीयू और बीजेपी के पास अब कुछ रह नहीं गया है, इसलिए वो लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उनके पास ज़मीनी में, एक्चुअल में अब कुछ भी नहीं है। वो जनता उनसे अब मनमोहित नहीं है। जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मार के जाता है। बढ़ाला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।